राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आपको भूलू नहीं। राम राम। 24/9/1993 24/9/1993 को यह सत्संग मुरली मनोहर गोरे में हुआ। इतने से संतोष नहीं होना चाहिए। जैसे 1000 रुपये मिल जाए तो 1000 रुपये मिल जाए तो 10,000 रुपये मिल जाए, मन में आती है। 10,000 मिल गए तो संतोष नहीं होता है। इतने से क्या होगा? तो इतने तो होने चाहिए, इतने तो होने चाहिए। तो ये तो है पतन का रास्ता, बर्बादी का रास्ता। इसमें लोभ लगना तो और साधन में इतने से साधन से क्या होगा? इतने से साधन से क्या होगा? जब तक जीवन मुक्त हुए ही नहीं तो क्या फायदा हुआ? ये तो है पतन का रास्ता। और मिले हाय धन होय धन, ये तो बर्बादी का रास्ता है। तो ऐसे अब साधन के अंदर लोभ लग जाए तो फिर मौज हो जाए। इससे क्या होगा? इतने से क्या होगा? जीवन मुक्त ही नहीं हुए। और जीवन मुक्त हो गए तो साक्षात्कार ही नहीं हुआ, दर्शन ही नहीं हुए। और दर्शन दे दिया तो बोले सिर पर हाथ तो फेरा ही नहीं। सिर पर हाथ फेर दिया तो प्रसाद तो खिलाया ही नहीं हाथ से। तो पीछा वहां तक भी नहीं छोड़ना, आगे भी रास्ता बहुत है। तो इसमें तो पेट भरना नहीं, आगे बढ़ते ही रहना। तो ये है, यूं अगाड़ी चलते रहे। फिर सात्विक बात, सुख की बात पूछी थी कि सात्विक सुख, तो सात्विक सुख से हमें ऊंचा उठना है। सात्विक सुख आता है सत्संग भजन करने से। मन में प्रसन्नता रहती है, हल्कापन रहता है शरीर में और मन लगता है। तो इसका ये है कि उसमें भी जमना नहीं, उसमें भी डेरा नहीं जमाना सात्विक सुख में भी। पर उसका निरादर भी नहीं करना। क्या है? कुछ नहीं है, ये सब ऐसे नहीं करना। आया है इतनी साधना से, आया है, शांति मिल रही है, सुख मिल रहा है, तो उसका भोग नहीं करना है, निरादर नहीं करना है, पर संतोष नहीं करना है। अब आदमी को 1000 रुपये ही मिल गया और उसमें ही संतोष कर लिया तो फिर 2000 कैसे कमाएगा? बस बहुत है, बस अब जरूरत नहीं है। तो अब 2000, 3000, 10,000, 20,000, 50,000 कैसे कमाएगा? उसी में बच जाएगा। तो ये एक दृष्टांत दिया है, रुपयों का कमाना शुरू नहीं करना है। इसमें एक दृष्टांत दिया है कि रुपया का तो त्याग ही बढ़िया है। ये तो इससे तो पीछा छूटे तभी सत्संग में आए, और रुपये में ही रहते तो यहाँ कहाँ से आ जाते? उसको तो छोड़ा है। तो इसमें और इसमें उसमें त्याग बढ़िया है, तो इसमें क्या बढ़िया? अनुराग बढ़िया है। इसमें अनुराग करें, प्रेम करें। तो जितनी जितनी बातें जानी है, आप जानी है, कई बातें जानी है, सत्संग में सुनी है, बढ़िया बढ़िया बातें। अब उसमें आपको कुछ संदेह है, स्वामी जी महाराज ने कहा तो पूछो, मैं क्या कहूँ? तो आपकी कोई मतभेद है, आपकी कोई शंका है? इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने सुनी है, समय तो बोले कि हो गया पूरा सत्संग का। जहाँ महाराज जी सत्संग करा रहे थे, जाना होगा कहीं, बोले समय तो हो गया है। ऐसे ही यहाँ तो रामायण का पाठ हो गया है, हम जाना ही है सबको। तो हमारे लिए तो वही घोड़ा, वही मैदान। 4-5 आदमी रहते हैं हम लोग, इसमें तो रहते हैं 40-50 जने। और अब जो कमी दिखे वो बातें पूछो, आप पूछा करो। अब इन सिंगानिया जी कोई काम नहीं है, पर वहाँ टांग के अड़ा रखी है, बैठो परेशान करते हैं। तो ये देखिए, ऐसी ऐसी दिखे, ऐसी आप पूछो तो काम आएगी बातें। जैसे आपने पूछा ना, सुख संगे न बदनाती, ज्ञान संगे न चानेगा। कोई ने पूछा होगा, सामने नहीं आया इसमें। कोई ने पूछा होगा कि सुख संगे न बदनाती, ज्ञान संगे न चानेगा, ये सात्विक सुख बांधता कैसे है? बोले सुख में बांधता है। ये सुख मिलता है सात्विक, सत्वगुण सुख देने वाला है, सुख स्वरूप है। मन लग जाता है कभी पाठ आदि में, कभी अच्छा लगता है, कभी गीता भवन जाना अच्छा लगता है, तो उसमें सात्विक अब प्रोग्राम बना है तो सात्विक सुख में बना है। सात्विक सुख नहीं मिलता तो नहीं बनता प्रोग्राम। तो सात्विक सुख में प्रोग्राम बना है हमारा, आए हैं, अच्छा लग रहा है। यहाँ सत्व गुण की प्रधानता रहती है तो उसे अच्छा लगता है। उसमें क्या है, अरे बड़ा सुख है, बड़ा सुख है, उसमें भोग कर लेते हैं, उसमें राजी हो जाते हैं। उसमें राजी नहीं होना, इससे और कोई गीता भवन होगा, एक प्रभु का धाम होगा, जीवन मुक्ति होगी। यहाँ से लेनी है ब्रह्म विद्या, और ब्रह्म विद्या मिलेगी नहीं मिली तब तक क्या संतोष करें? तो ऐसे ही यहाँ पे वो बोले कि उसमें सुख में सुख में आसक्ति न, डेरा न जमाए सुख में।
और ज्ञान में मैं जानकार हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं समझाता हूँ, तो इसका अभिमान बड़ा खराब है, खतरनाक, आ ही जाता है अभिमान। हाँ, किसी न किसी प्रकार आ ही जाता है। तो ये समझाने का काम बहुत खतरनाक है, स्वामी जी महाराज कहते हैं। तो लोगों को और न प्रमोद था, खाली रह गया आप, दूसरों को ज्ञान देते थे, खाली आप रह गए। तो ऐसे वक्त पर पोल निकल जाती है, उपदेश देने वाले की, ज्ञान देने वाले की, हमारे दोस्तों की वक्त पर पोल निकल जाती है। तो ये बड़ा खतरे का काम है। तो अब पूछा कि महाराज जी कहते हैं कि आप पूछो, बात को पूछना चाहिए। किसी ने दूसरा प्रश्न किया कि महाराज जी आप कहते हो कि भगवान को, माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, और हमारे माता पिता तो दूर रहते हैं, तो हम प्रणाम कैसे करें? तो महाराज जी ने कहा मन से कर लो, मन से दंडवत प्रणाम कर लो, माता पिता को दंडवत प्रणाम कर लो। दूर रहे तो क्या हुआ? आजकल प्रणाम वाली तो रीति उठ गई है, ऐसे ही हो रहा है, बहुत कम हो गए हैं, बाकी पता नहीं क्या हो रहा है। तो मन से नमस्कार कर लो। देखो मैंने दो बात बताई है सेवा करने के लिए। एक तो आपके सामने दो बातें बताई, क्या क्या बातें बताएंगे ध्यान देना। एक तो हमने माता पिता है, आचार्य हैं, हमारे संत हैं, गुरुजन हैं, श्री स्वामी जी हैं, शेठ जी हैं, भाई जी हैं, हमारे आचार्य हैं। हाँ, तो उनके जो शरीर है उनकी सेवा करिए, पूजा करिए, सेवा करिए। और जो दीनहीन है, मलिन है, एकदम से अंगहीन है, बेचारे अन्न नहीं मिलता है, कपड़ा नहीं है ओढ़ने के लिए, रहने के लिए जगह नहीं है, तो उनको कम मिलता है, उनको भी, जिनके एकदम अभावग्रस्त है उनको भी, तो उनको भी आप सेवा करो। सामने आ गए, खोज खोज के कहाँ सेवा करेंगे? सामने जो आ गए, आपको दिख गए और ये पात्र हैं, और मन में ठाकुर जी ने प्रेरणा कर दी, तो उसी समय सेवा कर देनी चाहिए। सामने आ जाए तो बात, अब किसी के कारण, नौकरी के कारण माँ बाप से दूर रहना पड़े, तो महाराज जी ने कहा मन से दंडवत प्रणाम कर लो, ये सेवा है। हाँ, वो सेवा हो गई माता पिता की। तो अपने देखिए कि वास्तव में सेवा क्या होती है, कि सेवा का एक उद्देश्य होता है, भाव होता है। बड़ों की सेवा करो, पूजनीय है आदि, उनकी आचार्य है, गुरुजन है, और छोटे को भी सेवा करो, अभावग्रस्त है, दुखी है, अनाथ है, असहाय है, उनकी सेवा करो। सामान्य रूप से हर एक की सेवा करो। इनको तो सेवा करो तो पात्र है, आपकी शक्ति है, आपके पास पैसा है, और आपके सामने आ गया और आपको लग रहा है कि सेवा है, सेवा कर दो, और नहीं है तो हाथ जोड़ लो। और फिर कहा कि अगर हम सामान्य रूप से सबकी सेवा करनी है, कैसे? कि जैसे रास्ते में पत्थर पड़ा है, सामने बीच में जल रहे हैं, आ रहे हैं, आदमी को ठोकर लग जाएगी, गिर जाएगा, साइड में रख देते। समझिए कि कोई रास्ता पूछ रहा है तो प्रेम से उसको बढ़िया से रास्ता बता दिया। कोई कहता है जल पिलाओ, तो हंस करके जल पिला दिया। तो ऐसा ऐसा ये सामान्य रूप से सबके लिए सेवा करनी है, इसमें कोई खर्चा नहीं है। और उससे भी एक और बढ़िया सेवा है कि सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सब भगवान के भक्त कैसे हो जाए, ये भावना जोरदार रह जाए, ये भावना जोरदार रह जाए। और ये सेवा हम सब कर सकते हैं। जिस क्षेत्र में रहो आप, जिस जगह में रहो, वहाँ एक वायुमंडल बना हुआ है ऐसा बढ़िया सेवा का, कि आपसे सब प्रसन्न रहे, आपको देख करके खुशियाँ आए लोगों को। तो ऐसे सुख दो, आराम दो, ये सेवा है। दूसरों को आराम दो। मैंने एक देखा था, एक बाप की सेवा, बेटा था व्हील चेयर पर, बाप को ले रखा था। अब वो इतनी सेवा करता था, जूता पहनाना तो पहना देता अपने खुद से, घुमाता गंगा जी के किनारे, वहाँ मंदिरों में, और उसी में लगा रहता। अब वो उसके पिताजी चले गए, वो तो है अभी। तो कहने का मतलब है कि सेवा करके लाभ ले लिया। अब आजकल कम से कम जूता पहनाना बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ा। वो मानता ही नहीं है बेटा, कहना कहाँ मानता है आजकल, कोई मानता ही नहीं। और बढ़िया है, नहीं मानता है, हम फंसेंगे नहीं, हम फंसेंगे नहीं, कहना मान लेगा तो बेटा में फंस जाएगा मन। तो ऐसे ही देखिए, किया कि रास्ता दिखा दिया किसी को, किसी के कष्ट है, किसी के तकलीफ है, तो अपने क्षेत्र में बढ़िया से वायुमंडल बना दे में ऐसा, सबका सुख का, आराम का। तो देखिए, तो बैठने में भी अब सत्संग में बोले हम आगे बैठेंगे। हमने देखा यहाँ झगड़ा होता था महाराज जी के साथ, मारपीट भी देखी है मैंने। हाँ, आसन लगाने के लिए मारपीट भी देखी है। तो अब महाराज जी क्या कह रहे हैं? महाराज जी कह रहे हैं आप बैठ जाओ आगे, हम पीछे बैठ जाएंगे।
तो आपको वो लाभ जितना होगा ना, आगे बैठने वाले को नहीं होगा। बोले पानी भरना है तो बोले पहले आप भर लो। हम कह रहे नहीं, हम पहले भरेंगे। नहीं, हम भरेंगे। हम लड़ाई झगड़ा करते स्टेशन पर देखते हैं, आजकल तो बोतल मिलती है, पहले स्टेशन पर झगड़ा होता है, मैं भरूंगा मैं भरूंगा। तो बोले कि आप पहले ले लो, भोजन करना है तो बोले आप पहले करो, हमारी अगली बारी में पंकज में बारी आ जाएगी, कोई बात नहीं है। तो ऐसे खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, अपने घर में हो तो बहुत बार, सैकड़ों बार मिलता है ऐसा मौका। हमारे घर में सैकड़ों बार मिलता है। कोई चीज़ मिली है तो सबको मिल जाए, औरों को भी दे दें थोड़ी बहुत ले जाके। तो ऐसा कोई बच्चे बढ़िया है, कोई चीज़ मिल गई तो उसको अलग रख दिया। कोई बच्चा मिलेगा, वो मिठाई मिली है, घर में आई है, तो इसकी बच्चे को मिठाई दे देंगे। तो ऐसा भाव तो हम कर ही सकते हैं। ऐसा हमारे को कोई ऐसा है तो खाने पीने में, बैठने में, उठने में, चलने में, फिरने में हमारे द्वारा दूसरों का सुख कैसे हो, ये लगन, ये भाव, दूसरों का हित कैसे हो, इनका हित कैसे हो। माँ बाप सामने नहीं है तो न सही, माँ बाप सामने नहीं है, दूजा तो है, कोई ना कोई तो है, स्त्री होगी, बच्चे होंगे, उनको सुख दे दो, आराम दे दो, अपने सुख का त्याग कर दो। तो सामने है, उनके हित कैसे हो, इनका हित कैसे हो। अब बच्चा है, बच्चा पढ़ाई नहीं करता है तो उसको 2-4 थप्पड़ लगानी पड़ती है। तो वो हित की भावना है, सुख पहुंचाना है तो ये सुखी हो जाएगा अगर कहना मानेगा। तो उनकी दृष्टि यही है, तो इसमें भला कैसे हो, इनका भला कैसे हो, इनको लाभ कैसे हो, आगे जाके लाभ कैसे हो, तो इनका आदर कैसे हो। अब ऐसे सबका आदर कैसे हो, ये हमारे सब भजन में कैसे लग जाए, हमारे आस पड़ोस वाले सत्संग भजन में कैसे लग जाए, ये इनका सबका हमारे को सबको तत्व ज्ञान कैसे हो जाए। इसमें कौन सा खर्चा लग रहा है, म्यूट कर लो भाई फोन को, इससे सबका लाभ कैसे हो, तो सब परमात्मा तत्व में लग जाए। अगर अब सेवा में हम देखते हैं कि हमारे पास रुपये पैसा होता तो हम सेवा करते, हम भी आयोजन करते, हम भी है ना गरीबों को भोजन कराते, कपड़ा देते, ऐसे ऐसे हमारे मन में आती है। महाराज जी कहते हैं सेवा पदार्थों से होती ही नहीं है, सेवा पदार्थों से नहीं होती है। 3 भाव बता रहे हैं, एक तो काम होता है, एक सेवा होती है, एक पूजा होती है। 3 चीज है, ये 3 चीज है। काम तो नौकरी कर देगा, हम संत महात्मा के पास भी चला जाएगा तो वहाँ कोई काम करना है और करना है तो पैसा लेकर के करता है, पैसा नहीं मिलेगा तो संत महात्मा की सेवा नहीं करेगा। तो ये काम करने वाला नौकर का तो वो सामान्य आदमी की तरह ही है, तो पैसों से करता है तो सेवा है ही नहीं, वो तो काम है, काम धंधा है, काम धंधा में जाएगा। और सेवा क्या है कि भाई अब सुख पहुंचा दे, दूसरों को आराम पहुंचा दे, दूसरों को ऐसे भाव रखते हैं। तो ये दूसरों को सुख कैसे मिले, आराम कैसे मिले, और मजदूरी करता हुआ भी ये काम कर सकता है कि भाई मैं इन सब का भाव तो रख ही सकता है। मजदूर नौकर है तो पदार्थ तो है नहीं उसके पास, बेचारा आपका जुगाड़ बिठाता है दिन भर का, अब उसके पास पैसे पदार्थ तो है नहीं, पैसे वैसे तो कुछ है नहीं, वो काम करते हुए भी भाव तो रख सकता है, सबको सुख मिल जाए, सबका आराम मिल जाए, सबका भला हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, इसमें कौन सा जोर आता है। तो उसकी सेवा कम नहीं है, पदार्थों से सेवा सीमित होती है, वो सीमित असीम होती है। तो ये बात बता दी, इनके भाव कैसे सुधरे, इनका भला कैसे हो जाए, इनको आराम कैसे मिल जाए, दुखियों का दुख दूर कैसे हो जाए, सब निरोग कैसे हो जाए, सब भगवान के भक्त कैसे हो जाए। अब इसमें कौन सा खर्चा लगता है हमारा, ऐसे विचार है, ये विचार मामूली नहीं है ये। और एक होती है पूजा, पूजा हम करते हैं, क्या करने जा रहे हो, बोले ठाकुर जी की पूजा करने के लिए जा रहा हूँ, पुष्प चढ़ाऊंगा, आरती करूंगा, भगवान के लिए पाठ पूजा करूंगा, उनके चरित्रों का गुणगान करूंगा। बोले पूजा करूंगा तो कितना भाव बनता है साक्षात। तो क्या है, महाराज जी कहना चाहते हैं कि आप सारे काम पूजा भाव से करो। जैसे पूजा के समय करते हो, तो पूजा के समय की ये हमारे इष्ट देव है, ये साधारण आदमी नहीं है, कोई है, दीन दुखी है, अनाथ है, परिवार का है, सदस्य है, एक बेटा है, एक बेटी है, एक बाप है, भाई। तो देखिए कि इनका भला कैसे हो, इनका भाव, इनका उद्धार कैसे हो, कल्याण कैसे हो, हमारे परिवार का सब में कल्याण, सबका कल्याण कैसे हो। तो हम ये बात है ना, तो ये भाव और एक परमात्मा की पूजा है, ऐसा भाव करके पूजा हो जाएगी। तो वो काम करना, सेवा करना, कहा है गीता में, स्वकर्मणा
तमभ्यर्च्य, अर्चना, आपकी पूजा है मेरा सारा काम। मेरा उठना बैठना सोना जगना ये आपके लिए हो रहा है, आपने दिया है शरीर। अब आप इनकी रख रखाव करना, आप इनकी सेवा करना, मेरा तो है नहीं, आपका है। अब बुला लेंगे, पता थोड़ी है इसको कब झटका दे देंगे, आपका पता थोड़ी है कुछ भी। तो आपका दिया हुआ है, आपके ही काम में लगाता हूँ, इसको भोजन ही कराता हूँ तो आपका ही काम करता हूँ, और कोई संसार का काम शुभ काम करता हूँ तो आपका ही काम करता हूँ। तो ये पंचामृत महाराज जी बताते हैं। तो ये पूजा का पंचामृत है, पूजा का 500 चीजें पूजा की है इसमें। पूजा भाव से स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव है। अब अभ्यर्चना करना, अभ्यर्चना करनी है। तो जैसे हम पूजा करते हैं, गुरु जी को पूजा करते हैं, बड़ों की पूजा करते हैं, श्रेष्ठ भाव से हो। सेवा तो बड़ा छोटा, पूज्य भाव, ऊंचा भाव। क्रिया तो वही है जो नौकर करता है, क्रिया तो वही है जो सेवा करता है, उसको हमने पूजा में बदल दिया। तो ऐसे ऊंचा भाव है, पूज्य बुद्धि हो जाएगी तो देखो अब बहुत जल्दी काम हो जाएगा। पूज्य भाव हो जाए तो हरदम पूजा होगी। अब पूजा तो आधी घंटा के लिए, 15 मिनट के लिए, और ये तो हरदम पूजा, सुबह से शाम तक दिन भर पूजा ही पूजा। कितना काम विचित्र बता रहे हैं। हमें तो देखिए, देखो अब दिन बहुत कम रह गए। महाराज जी बोलते हमारे दिन गए, दिन बहुत कम रह गए, मौका मिल गया है। कल कितना बढ़िया बताया रामायण के पाठ का, कि आप जैसे कुकर्मियों को, पापियों को है, और आपको ऐसी सत्संग मिल गई तो मिल गई तो मिल ही गई। अब ये पाठ का अवसर मिल गया ना, हमें इसका महत्व का पता नहीं है। कल बोले, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, महाराज जी बोले थे ना कि आप जैसे पापियों को, गर्भपात करने वालों को, ऐसे ऐसी गंदी हरकतें करने वालों को, और आपको ये जो पाठ मिल गया है, तो मिल गया तो मिल ही गया। इसकी महिमा बड़ी भारी है, तो बहुत ऊंची चीज मिल गई। तो इतना बड़ा काम हो गया। ये 9 दिन का अनुष्ठान हुआ और ये मौका मिल गया, तो लाभ उठाना चाहिए। मौका कम मिलता है, ऐसा मौका कम मिलता है। साल में कितने मौके मिलते हैं ऐसे? 2 मिलते हैं। 2 में भी कभी काम हो जाता है, कोई कारण से नहीं आ सकते हैं, तो भाई मिल गया तो अपने को तो मिल ही गया। हम तो उसमें भर्ती हो गए 100%। अब हमारा कल्याण होगा ही, कोई रोक नहीं सकता। ब्रह्मा जी कहे कि नहीं, अब नहीं करने दूंगा तुम्हारा कल्याण, ब्रह्मा जी की ताकत नहीं है, क्योंकि ऐसे महापुरुष मिल गए, ऐसे सत्संग मिल गया, ऐसे सामूहिक पाठ हो गया, ऐसा आनंद हो गया। तो अपने को तो एकदम, महाराज जी ने कल क्या कहा कि आप तो निश्चिंत हो जाओ, एकदम कोई शोक मत करो, किसी बात का शोक मत करो। कोई कितना ही हो जाए, सारे ही मर जाए एक साथ में, किसी का शोक मत करो। क्या हो जाएगा? आप होना क्या, आप वापस जिंदा तो कर नहीं सकते हम किसी को, और धन चला जाएगा तो शोक मत करो। न शोक करो, न चिंता करो, न भय करो, किसी बात का भय नहीं, और कोई शंका नहीं है। अब कोई शंका नहीं, हम तो हो गए भगवान के, हो गए। अब क्या करना है हमारे को? महाराज जी कितना कहते हैं अपने को, कितना समझाया है, कितना समझाते रहते हैं। ऐसे समझाने वाले नहीं मिलेंगे। आप इतनी कृपा कर रहे हैं हमारे पर, अवसर मिल गया है। एक सावधानी की बात है, अधिक से अधिक लाभ कैसे लें। स्वामी जी महाराज गए, जब मैं गोरखपुर गया था तो शेर जी स्वामी जी जब नए नया था मैं, तब मेरे मन में एक ही बात आई कि इनसे ज़्यादा लाभ कैसे लूँ मैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे मन में, मैंने दृढ़ता कर ली पक्की कि इनसे मुझे लाभ लेना ही है, और मैंने लिया। फिर महाराज जी ने कहा मैंने लाभ लिया। तो ऐसा पक्का कर लेता है कि हमें तो लाभ लेना है। पता नहीं मनुष्य शरीर का क्या पता है, शरीर का क्या पता है, हमें तो लाभ लेना ही लेना है, लेना ही लेना है। तो अगर हम ऐसा पक्का विचार कर लें तो बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा। आप लोग कोई बात पूछो, महाराज जी ने कहा आप पूछिए, पूछने से बात आपको भी लाभ होगा, मेरे को भी लाभ होगा। महाराज जी कहते हैं मेरे को भी लाभ होगा और तीसरे को भी लाभ होगा। 3 बातें बताई, कितनी बढ़िया बात है। जी को गुरु मानते थे ना? हाँ, गुरु गुरु मानते थे। गुरु ने तो बनाया उन्होंने, न किसी को गुरु मानते थे। गुरु से बढ़कर मानते थे, गुरु तो पीछे रह गया। तो ये देखो कि भीतर में जो अटकी बात है, संदेह की बात है, शंका की बात है, वो बात करो। तो किसी ने कहा महाराज जी आप ही सुनाओ। भाई मैं तो बतलाता ही हूँ, स्वामी जी कहते हैं मैं तो कहता ही रहता हूँ।
मेरे को आप लोग पूछते हैं तो मुझे सूझ मिलती है, मुझे प्रकाश मिलता है, मुझे नई बात विचार करने की शक्ति मिलती है, मुझे एक रास्ता मिलता है। मैं तो कहता ही हूँ, मैं तो कह दूंगा। मेरे क्या है कि मेरा मेरा कहना अगर आप मानो, मेरा कहना अगर मानो आप कहते हो कि आप कहो, तो मैं ये कहता हूँ कि आप अपना समय सार्थक बनाओ, अपना जीवन सार्थक बनाओ, अपना समय निरर्थक मत बनाओ, पापों में, खराब कामों में, इसमें मत लगाओ समय। ये मैं तो कहता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि डरते रहो, ये जिंदगी बेकार ना हो जाए। बेकार हो जाएगी तो हमें ही भोगना पड़ेगा, हम मर थोड़ी जाएंगे। हमें तो एक जन्म थोड़ी है हमारा, इतनी उम्र हमारी, इस 100 वर्ष की उम्र थोड़ी है हमारी। उम्र तो गिनती नहीं है, गिनती नहीं है भाई, इतनी बड़ी है। और ऐसे जैसे अभी जिंदापन दिख रहा है ना, ऐसा ही जिंदापन दिखेगा आगे भी। जिंदापन में कमी नहीं आएगी। और खराब काम करेंगे तो नरकों में भी ऐसी जागृति तो रहेगी। अभी तो है, मेरे पापों का मैंने पाप किया, मुझे भोगना पड़ रहा है। वो ध्यान समृद्धि तो रहती है, उसको शरीर भी ऐसा ही मिलता है। नरक में स्वर्ग में जाएंगे ना, अभी वाला शरीर ही मिलेगा। अभी वाला शरीर तो जला के राख हो गया, चेहरा ऐसा ही मिलेगा। वहाँ ऐसे नया चेहरा नहीं मिलेगा, अभी वाला चेहरा मिलेगा। जैसा जैसा आपका है, बिगड़ा हुआ काम है तो बिगड़ा हुआ चेहरा मिलेगा, वही आपको पहचान लेंगे कोई। एक बार मारपीट हो गई थी नरक में भी, मैंने सुना है, सच्ची बात है कि नहीं है? कि तूने मेरा पैसा दिया, उधार दिया नहीं तूने, तो वहाँ भी मारपीट हुई थी। तो ऐसे गड़बड़ चलती रहती है। देखे थोड़ी तो ऐसे सुना है भाई। देखो बात ऐसी है, जो बात तो है ही, चेहरा तो वही मिलता है। तो ऐसे नरक में एक जैनी ने कहा कि हमारे जो भगवान है ना, वो तो बस मालिक है, राजा है, और तुम्हारे राम और कृष्ण है, वो हमारे दरवाजे पर खड़े हैं, नौकर हैं हमारे भगवान के। तो महाराज जी ने कहा बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, हमारे को तो जाने देंगे अंदर, तुम्हारे को जाने नहीं देंगे। तो ऐसे मतलब है कि मैं तो कहता हूँ, मेरी सूझ, मेरी जो प्रकाश मिलता है, आप लोग पूछे तो बहुत अच्छी है। आप अपना समय मतलब सार्थक बनाओ, निरर्थक मत बनाओ अपना समय को। पापों में समय मत लगाओ, झूठ में, कपट में, बेईमानी में, मोह मत करो परिवार के साथ। इसमें समय क्यों लगाते हो? इनको राजी होते हो, अपना भजन साधन में लगाओ समय, कोई काम आएगा नहीं। कौन पिछले जन्म का कौन कर्जदार था, कौन मारपीट करने वाला आ गया, कि कोई हमारे साथ वो लेने वाला आ गया, कि या कोई देने वाला आ गया, इससे क्या संबंध है? किससे करिए प्यार, किससे करिए प्यार यार, खुद गर्ज जमाना है। सब गर्ज के साथी है, सब साथी स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। देगा ना दुख में कोई सहारा, मत सुन तू बात किसी की प्यारा। तो ये बात बता दी, सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना, सबको आराम पहुंचाना, सबके तत्वज्ञ हो जाए, सब जीवन मुक्त हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, सब स्वस्थ हो जाए, सब भगवान में लग जाए, ऐसा भाव हम कर सकते हैं। पूजा भाव है, बड़ा भाव है। तो एक बात और कहनी है, महाराज जी ने आप कहनी कि आप बोलो, तो हमने कह दी आपके बात। और एक बात और कहनी है कि हमने जो कल बात बताई थी, कल बात चली थी, तम विद्या दुख का संयोग है, वियोगम योग संगीतम। बहुत बढ़िया बात बताते हैं कि आप और हम है ना, बिछुड़ने वाले हैं। हमारा वियोग है ना, ये सच्चा है। पाठ होगा होगा होगा, कितने दिन से पहले ही, 6 महीने पहले ही विचार हो जाता है कि किताबों में 2 पाठ होते हैं साल भर में ही। तो बना ही रहता है प्रोग्राम, आगे का भी बना ही है कि आगे जब चैत्र मास की नवरात्र आएगी तब ये पाठ और होगा, ऐसा ही होगा। तो अभी बना ही रहता है। तो अब मतलब क्या है कि हम मिलते हैं और बिछुड़ते हैं, तो बिछुड़ते हैं तो इससे जैसे पाठ का वियोग हो गया, तो आगे वाले पाठ का वियोग शुरू हो गया। कितनी आश्चर्य की बात है, होगा साल भर बाद में, 10 साल बाद में भी पाठ होगा ना। और यहाँ पे कई पाठ होंगे, जितने पाठ होंगे यहाँ, जितने पाठ होंगे हजारों लाखों होंगे। भगवान कहते हैं होते ही रहे, जब तक धरती रहे तब तक यहाँ पाठ होते ही रहे। तो तब तक हो गया, उन सबका वियोग शुरू हो गया। सबका वियोग, वियोग वियोग सच्चा है। यहाँ संसार का वियोग नित्य है, ये बात बहुत अच्छी बात है। हम तो नहीं रहेंगे यहाँ, तो चलता रहेगा दुनिया। सेठ जी नहीं है तभी भी हो रहा है, पर पेड़ ऐसा लगाया उन्होंने, वृक्ष ऐसा लगाया कि फल दे रहे हैं, फल दे रहे हैं।
फल लग रहे हैं, जैसे आकाश में फल लग रहे हैं ऐसे लग रहे हैं उनकी लगाए हुआ पेड़, और सिंचित किया स्वामी जी महाराज ने उसको, हरा भरा कर दिया उसको, तो मिल रहा है हमको। ऐसे ही ये बात है, ये वियोग नित्य है। ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत अच्छी लगी। आपको तो मामूली लग रही है, ये पाठ होगा, पहले से हम सोचते पाठ होगा, पाठ तो भाई जा रहा है तो 9 दिन में बड़ा लाभ ले लेते हम। अब तो हाथ से निकल गया तो निकल गया, ये लाभ ले लेते, मन लगाते, कैसे ही लगा लेते। इस बार नहीं लगा था, मन लगाने की चेष्टा करते करते फिर कोई पाठ तो ऐसा ही आएगा जिसमें हमारा मन लगेगा, अश्रुपात होंगे, भगवान की लीलाएं दिखेगी सामने, तो ऐसा भी आ जाएगा एक दिन। शुरू तो यहाँ से ही होगा ना, ये पहले लगाना पड़ेगा, भागते हुए मन को पकड़ पकड़ के लगाना पड़ेगा। अरे कहाँ भाग रहा है, यहाँ लग, भगवान के चरित्र चल रहे हैं, यहाँ लग, यहाँ लग, खींच खींच के। और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि बस। तो ऐसा है, तो ऐसा है कि महाराज जी मैं कहता हूँ कि ये संविद्या दुख का संयोग है, ये शरीरों का सबका वियोग है। 9 दिन पहले जैसा शरीर था वह है क्या, कितना बदल गया। पर हम तो डेरा जमा के रखे हैं, हम तो वही हैं, हम तो ठीक है, हम तो चल रहा है, स्वास्थ्य ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, हम तो ऐसे ही है कि हम जीने की। अभी अच्छा लग रहा है कि अरे ये तो सरक गए दिन, अब पछता है क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो देखो इसकी कसर ये निकालो कि रोज पाठ करेंगे घर में जाके, ऐसी आदत आएंगी कि अगली बार आएंगे तो पाठ में मन लगाएंगे। तो ऐसा है तो थोड़ा चेष्टा तो करनी पड़ेगी, देना पड़ेगा ना समय। तो देखिए सेवा तो आप जितने मिलते हैं उस संयोग अवस्था में वियोग हो रहे हैं, संयोग अवस्था में वियोग हो रहे हैं, वियोग ही वियोग, आगे भी वियोग, पीछे भी वियोग ही वियोग। तो ये स्वीकार कर ले कृपानाथ, आप स्वीकार कर ले कि जिन परिवार के साथ रहते हैं उनका स्वीकार कर ले, ये वियोग हो गया, ये हमारे कोई नहीं लगते हैं, कुछ नहीं है हमारा इनके साथ लेना देना संबंध, इनकी सेवा के साथ संबंध रखेंगे और इनसे कोई संबंध नहीं है हमारा। तो सूर्य समझो कि उदय हुआ है, अभी देख रहे हैं प्रकाश आने वाला है, प्रकाश हो जाएगा है, उदय हुआ है तो शाम को अस्त भी हो। मीराबाई कहती है उगे सोई आंख वे, फूलिया सो कुमलाए, चिड़िया देवल डह पड़े, जन्मे सो मर जाए। कितने मकान बने होंगे इस धरती पर, कितने कितने राजा महाराजा हुए हैं, कितने बड़े बड़े महल बने होंगे, कितने कितने, वहाँ महाभारत के समय क्या क्या था, वहाँ उसके पहले क्या क्या था, लाखों वर्षों से। अब वो मिट्टी में मिल गए मकान सब, आदमी सब चले गए, किसी तरह के थे, कहाँ से गए, कैसे होगा। और अमीर हमारा भी सब का वियोग हो जाएगा। हम बातें करते हैं उनकी और हमारी बातें करेंगे कोई और। ये तो चलने वाला जीवन है, यहाँ रुकने वाली चीज नहीं है, हमको फंसना नहीं है इसमें, हमको अपनी चीज लेनी है, इसलिए आए हैं यहाँ पे। तो कहते हैं कि अपने ध्यान दिया कि नहीं दिया पता नहीं है मेरी बात की तरफ। ये मामूली बात नहीं है कि ये वियोग वाली जो मैं बात कहता हूँ ये मामूली नहीं है, हमारी अवस्था सब। तो ऐसे स्वीकार कर ले, जैसे कहा ना मीराबाई ने स्वीकार कर लिया कि ये उगने वाले तो सब ऐसे ही गीता का योग है ना। और कोई कहता है कि वो योग है, वो योग है, वो योग है, कोई कहता है कि समाधि है, ऐसे यम है, नियम है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, ये 8 साधन बताते हैं योग, उनको योग कहते हैं। महाराज जी कहते हैं गीता का योग तो निराला है। ये योग इतना ही समझ लो, ये जो दुख का संयोग शरीर है ये हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ ये शरीर नहीं है, ये हमारा स्वरूप नहीं है। तो कहते हैं कि ये बहुत विलक्षण है, गीता का योग बहुत विलक्षण है। तम विद्या दुख का संयोग, ये वियोग होने वाला है इसका। मकान आदि परिवार आदि सब, रोना किसके लिए, अब किसके लिए रोए, है ही नहीं कोई, यहाँ रहने वाला ही नहीं है। कोई संत बैठे थे कि देखो महाराज, देखो सड़क पर आदमी जा रहे हैं, देखो महाराज पुल पर आदमी जा रहे हैं, सब बह रहे हैं। महाराज का पुल भी बह रहा है, पुल भी बह रहा है, क्या पुल भी बह रहा है। एक दिन तो वो भी चला जाएगा, वो भी पुराना हो गया, वैसा नया है, वैसा आदमी है, एक दिन बिखर जाएगा। सब बिखरने वाले हैं हम, सब बिखर जाएंगे, मात्र संसार बिखरने वाला है, बिखरने में जा रहा है। और वह में हमने क्या डाल लिया, एकदम डेरा जमा लिया। अरे तुम ये नहीं सोचो, तुम ये तो बताओ तुम डेरा जमाने वालों कि तुम जितने जी गए उतने तो मर गए कि नहीं मर गए। तो हाँ तो भरते हैं पर फिर भी डेरा जमा के रखते हैं, हाँ भरते हुए भी फिर भी यहाँ रहने का एकदम बना रखा है।
आगे पता नहीं कब क्या किसका कुछ पता नहीं है, कब चला जाएगा, कब चला जाएगा कुछ पता नहीं है। जितने आया उतने मर गए। जी रहे, ये बात तो दिख रही है। हाँ, मर रहे हैं, ये बात दिख रही है। हर बात सच्ची क्या है। तो उतने देखिए आप, मेरी बात आपको बुरी लगेगी, क्योंकि मरने की बात सुबह सुबह ही महाराज जी करते हैं। हो सकता है नया आदमी हो, हम लोग तो पक्के हो गए, हम लोग सुन के पक्के हो गए, हमारे असर नहीं पड़ता है। तो बेचारा नया आदमी वो बुरा मान जाता है। तो महाराज जी उनको कहते हैं, हमारे को नहीं कहते हैं। उनको जो बुरे लग जाए तो भाई, बुरा लगने से बात तो बुरी है, पर है जा रहा है कि नहीं जा रहा है बुरी लगने पर भी। तो अब आप जा रहा है तो अब कब भजन ध्यान करेंगे, कब पुकार करेंगे, कब मन लगाएंगे। अभी अच्छा संग मिल गया, अच्छे सत्संगी भाई बहन मिल गए, अच्छी महाराज जी की बातें मिल गई, इतना उत्साह बढ़ाते हैं महाराज जी अपना, तो लाभ तो ले लेना चाहिए। फिर हमें फिर पता नहीं कब आना होगा, कब होगा। शरीर का अगली बार आएंगे कि नहीं आएंगे पता थोड़ी है। अगले पार्ट में हम आएंगे कि नहीं आएंगे ये भी पता नहीं है। तो ये देखो, ये तरी और मरी हरदम नहीं रहती है, हरदम ये चीज नहीं रहती है। ये तो ले तो ले लो। तरी मतलब तरावट, जैसे 9 दिन का तरावट थी कि पहले दिन ये तरावट आई है अभी, अब वो तरावट अब कहाँ है, मर गई। सब तो चला गया समय। नो देखते देखते मरी भी नहीं रहती है। नहीं, तरी का मतलब है कि ये जो, जैसे तरी का मतलब आपको समझाया जाता है कि मतीरा होता है, मतीरा का सीजन होता है, आम का सीजन होता है, तरबूज का होता है। तो कभी ऐसा भी होता है कि हमेशा नहीं होती है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं होता है। कोई चीज़ ऐसी भी है तो हरदम नहीं रहती है। वो कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं हो तो कोई विशेष बात नहीं है। पर ये जो हमें तरी मिली हुई है ना मनुष्य शरीर की, मनुष्य जीवन का जो मौका मिला है ना, ये अभी तरी मिली हुई है अपने को, ये हरदम नहीं रहेगी और मरी भी हरदम नहीं रहेगी। समझ गए ना, मरने हरदम नहीं रहेगी, तरी भी आती है, मनुष्य जीवन भी मिलता है, ऐसी बात है। नहीं, भाव की बात नहीं है इसमें। अरे भाव की बात है, चलिए भाव की बात है, भाव की बात समझ लो कि भाव तो हमारा दिन में सैकड़ों बार बदलता है। हाँ, अरे वो तो ठीक है, वो तो भाव की बात है, लेकिन ये कुछ समय तक रहती है। ये तरी मनुष्य जीवन है, ये तरी है, ये तरी है, ये तरी हरदम नहीं रहेगी। ये कहाँ रही, अब आधा उम्र तो चली गई, इसी प्रसंग में कह रहे हैं आधी उम्र, आधी से ज़्यादा। अब कहीं तो किनारे पर है, कहीं बूढ़े ज़्यादा हो गए। देखो भाव तो सैकड़ों बार आते जाते रहते हैं, और वो भाव हमारे हाथ में है। भाव तो आप दिन भर अच्छा बना सकते हैं, तरी रख सकते हैं भाव की तो, पर ये परिस्थिति होगी, ये शरीर की स्वस्थ रहेगा, बना रहेगा, ठीक रहेगा, ये आपके हाथ में है क्या, ये तरी हाथ में है क्या, इसे समझना चाहिए। तो ऐसे देखिए, अब आपको है ना, मेरे मन में आती है कि ऐसे मन में आती है कि महाराज जी ने कहा मेरे मन में आती है कि ऐसे कोई मंत्र जानने वाला था तो मंत्रों से वो मतलब बस में कर देता आदमियों को, मंत्रों से वो अदृश्य हो जाता। ऐसा विद्या थी हमारे भारत में, ऐसे मंत्र थे बहुत। हाँ ऐसे थे। अब वो रावण अदृश्य हो जाता था, उसके पास शक्ति थी, और वह शक्ति ऐसे बहुत हुए। महाराज जी कहते हैं हमको पता है कि इनके पास है। ज्योतिषी थे, महाराज जी कहा कि मेरे को एक आदमी मिला, वो सोना बनाना जानता था। फिर धवन जी बैठ करके उन्होंने सोना बनाया, ये धातु मिला करके सोना बनाया भी। फिर महाराज जी ने कहा नहीं बनाना है, बना लिया। इतनी विद्या थी महाराज जी के पास। धवन जी बता रहे थे, वृंदावन में बता रहे थे। महाराज जी ना कर दी महाराज। अब समझ लो, खर्चा तो लगा थोड़ा और सोना बन गया। ऐसी नहीं और विद्या थी, अदृश्य होने की हमने शुरू कर दी थी, अंतर ध्यान होने की भी विद्या शुरू कर दी थी, और हो गया था, उसमें आगाड़ी बढ़ गए थे। फिर महाराज जी ने मना कर दिया। तो महाराज जी को तो विद्या थी, ये जानते थे, सच्ची बात है ये, बिल्कुल महाराज जी की बात थी, ये अंतर ध्यान होने की विद्या थी महाराज जी में। पर कभी महाराज जी ने, हमारे थोड़ा सा गुण आता है ना तो यूँ हैंकड़ी लगाते हैं कि हम ऐसे जानते हैं, हम ऐसे जानकार हैं, और वो इतने साधारण एकदम महाराज जी तो कहीं कुछ जानते ही नहीं है। इतने भोले बनते हैं महाराज जी, हमें कुछ जानते ही नहीं है, पता ही नहीं है।
कभी सिद्धियों का महाराज जी ने काम नहीं लिया, पता नहीं किया। इन क्या है कि महाराज जी ने कहा कि किसी किसी के देते तो सही, तो हमको पता लगा कि ऐसे ऐसे विद्वान हुए, ऐसे ऐसे हुनर थे उनके पास में, तो उनसे विद्या ले लेते। पर अब वो क्या करते थे कि वो अपने पुत्र को बताते थे, दूसरों को बताते नहीं। अगर वो औरों को बताते तो कितनी काम आती कोई चीज़ें। ये चीज़ें नहीं, अंतर ध्यान वाली बात नहीं। और कई चीज़ें ज्योतिष विद्या जानते थे तो बता देते थे कि तुम्हारे, एक ज्योतिष ने बताया, महाराज जी ने कहा कि इसके 3 लड़के होंगे, 2 ही हुए। पूछा कि भाई वो ज्योतिष तो झूठ हो ही नहीं सकती, वो तो इतने पहुंचे हुए हैं ज्योतिष। बोले बोले कि मैंने गर्भपात करा लिया था एक बच्चे का। बात तो सही थी ना। तो ऐसे महाराज जी ने कहा कि ज्योतिष ऐसे ऐसे बड़े बड़े होते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसे महाराज जी की जो विद्या ले लो, ये नित्य वियोग है। इससे बढ़िया विद्या क्या मिलेगी? न सोना बनाना है, न सोने का अदृश्य होने का कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है उसका। क्या हो जाएगा? सोना बना लेंगे तो सिर फोड़ेंगे, ज़्यादा सोना बन जाएगा तो क्या सिर फोड़ेंगे। और अब है ना कि अपने को तो ये विद्या ले लो तो वह मौज हो जाएगी। तो महाराज जी वाली विद्या दे के जा रहे हैं, सबको दे रहे हैं। वो तो अपने बेटों को ही सिखाते थे, ज्योतिष वाले अपने बेटों को ही देते थे, दूसरों को नहीं देते थे। दूसरों को देते तो कितना लाभ होता, पर महाराज जी तो हम सबको दे रहे हैं खुली। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं अंदर था, और धवन जी कहते थे कि हम अंदर थे। तो बहुत विशेष बात मिलती तो बहुत राजी होते महाराज। बोले हर एक को बताना नहीं है, किसी को बताना नहीं है। और महाराज जी यहाँ आते और सभा में वही बात बता देते। तो आपने कहा ना महाराज जी हम बताना नहीं है, तो क्या करें? कोई ऐसा जिज्ञासु बैठा होगा, वो निकाल ही ली मेरे से। सुनने वाला कोई ऐसा बैठा था तो उसने निकाल ही ली मेरी बात। ऐसे क्या करें? तो ये देखिए, ये सत्संग का भी वियोग, शरीर का भी वियोग, ये भी वियोग, वियोग वियोग। ये मेरी बात ले लो, महाराज जी कहते हैं। अब किस बात के लिए राजी नाराज होंगे? राजी नाराज तो तब होते हैं, राग द्वेष तब होता है जब स्थायी मानते हैं तब। तो देखिए, एक दृष्टांत दिया कलकत्ता में है, तो एक कलकत्ता में, बम्बई में रहता था कोई आदमी, तो अपने गांव में गया। तो माँ ने कहा बेटा गाय ले आओ अपनी। तो वहाँ आदमी खड़ा था, एक आदमी खड़ा था। तो ये मेरी है क्या? नहीं तेरी नहीं है। ये मेरी है क्या? ना, वो तेरी नहीं है। वो मना कर दिया था नहीं है। अब जब उसकी गाय आई ना तो वो कुछ नहीं बोला। ध्यान देना, नहीं एक ही बच्ची वो भी है। आज महाराज जी ने दूसरा दृष्टांत दिया। आज महाराज जी ने कहा कि बोले ये मेरी है, बोले ये मेरी नहीं है। ये मेरी है, बोले ये नहीं। ये मेरी है, बोले ये नहीं, नहीं तेरी नहीं है तेरी। वो आदमी खड़ा था, वो बताता रहा उसको। जब उसको अपनी गाय की तरफ कहा कि ये मेरी है क्या, तो वो कुछ बोला नहीं। वो कुछ बोला नहीं, तो वो उस गाय को लेके चला गया, ये मेरी है। बोला कुछ नहीं उसने, तो वो समझ गया। तो ये सब चले जाएंगे ना, अपनी चीज रह जाएगी। बोलने की जरूरत ही नहीं है, न उसके बोलने की जरूरत रही, न अपने बोलने की जरूरत रही। उसको समझ में आ गई, अनुभव हो गया, ये तो मेरी है। तो अपनी जो तत्व है, परमात्मा तत्व है, वो कहीं नहीं जाता है। अभी है हमारे साथ, कैसे भी है, हम हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। ये जो ये पराई चीज है, ये गाय है, दूसरे की है। ये शरीर नहीं, मेरा नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, सब नहीं 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 नहीं, तो है जो चीज रह जाएगी बस। नहीं नहीं, चुप बोलने की जरूरत ही नहीं है। वो चुप हो गया तो महाराज ये चुप होने से काम हो जाएगा। चुप हो जाओ। तो ऐसे ही देखो, अपनी अपनी तो ये तो नाश होने वाली है, जाने वाली है, सीधी बात है। वो तो सब गायें चली गई, अपनी अपनी रह गई। माँ ने कहा बेटा तू कैसे ले आया, तू तो जानता ही नहीं था। तो बोले माँ अपनी चीज है, वो तो अपनी रहेगी, इसलिए अपनी चीज थी, मैंने ऐसे ऐसे ले आया। तो ऐसे ही एक बहुत बढ़िया दृष्टांत दे रहे हैं, बहुत ध्यान दे के सुनने का है। बड़ा विचित्र दृष्टांत दिया महाराज जी ने आज, बहुत अच्छा लगा मेरे को। महाराज जी ने कहा एक गुफा है, लाखों वर्षों से अंधेरा है। हमने क्या किया कि गुफा में उसका दरवाजा है, दरवाजा लंबा था, सूर्य की तरफ वो हमने क्या किया, प्रकाश का एक कांच हाथ में लिया, एक कांच हाथ में लेकर के उसमें हमने दूर तक प्रकाश डाल दिया। तो वो अंधेरा, वो अब वहाँ प्रकाश दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है अंधेरे में? ध्यान दीजिए, अंधेरे में प्रकाश हो जाता है कि नहीं हो जाता है? अब कांच में शक्ति है क्या प्रकाश करने की? तो सूर्य में शक्ति है।
तो प्रकाश ये प्रकाश जड़ है। अरे अंधेरा दूर कर देता है, जड़ भी अंधेरा दूर कर देता है। तो ये चेतन थोड़ा ही है। ओ जो कांच का प्रकाश है वो तो जड़ ही है कि नहीं है? पर वो आ कहाँ से रहा है? सूर्य से आ रहा है। तो हमारे मन बुद्धि में अभी हमें को चेतनता दिखती है, वे लगता है कि ये मन बुद्धि की चेतनता है। ये मन बुद्धि की चेतनता नहीं है, ये उसका प्रकाश आ रहा है। हमको लग रहा है कि हम जी रहे हैं, हम चेतन हैं, हम समझदार हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। हमारे में सारी जो क्रिया होती है, जितने भी शरीर में नाड़ियां चल रही है, श्वास चल रहे हैं, आंखें बंद होनी हो रही है, हाथ पैर से आंखों दिखना, सब कुछ उसी प्रकाश में हो रहा है। अब अंधेरे कहाँ से आया? उसमें अंधेरे में वो प्रकाश। और प्रकाश कह रहा है कि कांच कह रहा है कि मैं प्रकाश कर रहा हूँ। अरे तू कहाँ कर रहा है? इसलिए वहम होता है कि तू जड़ है। ये जड़, जड़ता में है ये सब चीजें। जैसे वो प्रकाश से प्रकाशित होता है, ऐसे मन बुद्धि अहंकार ये चेतन का प्रकाश पड़ता है। क्या कहते हैं परमात्मा कहाँ है? लोग कहते हैं अरे तू कहाँ बोल रहा है, वो कहाँ बोलने की शक्ति आई कहाँ से? ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। जो हम कह रहे हैं, हम सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि हम ही सही हैं, हम ही ऐसे आदमी हैं, हमें ऐसा है, हमारा ऐसा परिवार है, ऐसा शरीर है, ऐसा है, ये सही नहीं है। तो चेतन जैसे प्रकाश में शक्ति नहीं है, सूर्य की शक्ति है, वो काम कर रही है। अब चाहिए, अब प्रकाश थोड़ा है, कांच का थोड़ा है, थोड़ा पहुंचेगा, पर आंखों पर पड़ जाए तो आंखें मिच जाती हैं, आंख ऐसे पड़ जाता है। तो ऐसे ही क्या है, मन बुद्धि परमात्मा का, ये परमात्मा का प्रकाश है, परमात्मा ही है। तो परमात्मा ही तो है, आया कहाँ से ये प्रकाश? बोलने की शक्ति आई कहाँ से? कहाँ से बोल रहे हैं? कैसे नाड़ी बनाई है बोलने की अंदर? कैसे विचार बनाया है, कैसा गड़ा बनाया है? बड़ा काम खेल बड़ा विचित्र किया है। तो देखिए कि तो ये आप क्या है कि मन बुद्धि प्रकाश चेतन, तो प्रकाश चेतन खुद तो है जड़। ये जड़ चेतनता दिखती है ना, ये जड़ है। तो ऐसे शरीर है ना, ये जड़ है, ये शरीर जड़ है, ये मिट्टी का है, ये मिट्टी से बना, मिट्टी का है, जड़ है, सब चीजें जड़ है। अभी दिखता है खाना पीना उठना, ये दिखता है, वास्तव में मिट्टी नहीं दिख रही है। पेड़ मिट्टी से बना है, हर चीज मिट्टी मिट्टी है इसमें, मेरा मिट्टी दिख नहीं रही है, पेड़ दिख रहा है, आया कहाँ से? मिट्टी भी ना। तो ये भीतर में चेतन का आभास ऐसा है, सारा आभास उसी का है, सारा ये दिख रही है घटनाएं, परिस्थितियां, दिन रात, सूर्य चंद्रमा आकाश पृथ्वी जल तारे नक्षत्र नदियां समुद्र, सब उसी की चमक दमक है, सब उसी का, उसी से चमक रहे हैं। हमको लग रहा है ये सच्चे हैं, सच्चे नहीं है। सच्चे तो वो हैं जो इस पे प्रकाश कर रहे हैं, आभास है। देखो मैं, आप ध्यान देना, एक बात बताते हैं कि बोले किसी ने कहा कि महाराज जी हमारा मन तो है ना, तो हम भजन साधन करते हैं तो मन दौड़ता है, मन इधर उधर दौड़ता है। तो महाराज जी ने बहुत बढ़िया तत्व खोला मन का, एक एक चीज इतना बढ़िया उत्तर देते हैं ना महाराज, इतना बढ़िया उत्तर देते कि कोई उसकी सीमा ही नहीं है। सीमा भी महाराज जी जो देने की कला है, महाराज जी वो हमें देते हैं ना, तो ऐसा देने वाला तो धरती पर तो नहीं हुआ, क्योंकि इतिहास तो सामने है अपने। इतिहास तो बता देता है कि महाभारत में क्या है, भागवत में क्या है, हमारे 18 पुराणों में क्या है, सारी बातें बता। ऐसी बात नहीं बताई किसी ने। ऐसी बात अगर कोई बताता तो उन बातों का बहुत प्रचार हो जाता, है नहीं ऐसी बात बताने वाला कोई। तो देखिए अब इन बातों का प्रचार हो रहा है, होगा तो समझेंगे महाराज जी की एक बार वाणी को, फिर वो क्यों माथाफोड़ी करेगा दूसरी चीज से? इसी में मिलेगी वो चीज, मिलेगी तत्व की बात मिलेगी इसमें। जो तो महाराज जी ये कहते हैं कि मन कहाँ जाता है, ध्यान देना मेरी बात की तरफ, एक मार्मिक बात बता रहे हैं आपको। तो आपका तो मन हरदम चंचल रहता है, जब करते हैं ना तो मन की चंचलता का पता नहीं चलता है। जब हम पाठ करने चलते हैं तब मन रहता है, परंतु एकांत काम धंधा करते रहते हैं तो उस समय पता नहीं चलता है।
मन कौन सा स्थिर रहता है, कौन से समय में स्थिर नहीं रहता है, पर काम छोड़ने पर वो दिखता है। अब एक बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं कि तुम्हारे को पता चल गया कि मेरा मन इधर उधर दौड़ता है, तो तुम्हारे साथ बहुत बढ़िया बात हो गई। तुम्हें पहले तो पता ही नहीं लगता था, अब उस द्वारा ध्यान तो गया है, तो ध्यान गया तो मन दौड़ना भी बंद हो जाएगा, हमारा ध्यान शुरू हो गया। अब तुमने ये इतना पता लग गया कि मेरा मन इधर उधर भागता है, तो महाराज जी ने कहा कि तुम्हारा ध्यान शुरू हो गया है, काम शुरू हो गया है, तुम्हारा साधन शुरू हो गया है। तो ये तो पता लगा कि मन भागता है, और आदमियों को तो पता ही नहीं है मन भागता है क्या। बहुत वर्षों पहले महाराज जी ने कहा कि भिन्नासर में एक आदमी आया था, तो मन की बात चली थी, तो उसने कहा कि मेरा मन तो कहीं नहीं भागता है स्वामी जी। तो महाराज जी ने क्या जवाब दिया कि तुम्हारा मन से अभी काम पड़ा नहीं है, आप जानते ही नहीं है मन क्या है। जानते नहीं, ऐसे बहुत मिल जाएंगे आपको, हजारों लाखों आदमी मिल जाएंगे, उन्हें पता ही नहीं है मन क्या है। वो तो मतलब पाप करते हैं, बड़े बड़े पाप करते हैं, और उनको पता ही नहीं है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, धर्म क्या है, उनको पता ही नहीं है मन क्या होता है, बुद्धि। वो तो अपने धुन में लगे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक बड़े बड़े अफसर होते हैं ना, उनकी बात बताई महाराज जी ने, उनसे बातें होती है हमारी, तो उनसे बात होती, तो महाराज जी से कहा कि महाराज जी भजन ध्यान तो वो करते हैं जो पापी हैं, अपना पाप धोने के लिए सत्संग में जाते हैं, हमने पाप किया ही नहीं, मतलब उनको पता ही नहीं पाप क्या होता है। स्त्री मिली हुई है, मतलब पत्नी है, रुपया है, गाड़ी है, नौकर है, चाकर है, बड़े ठाट बाट लगे हैं, उनसे बात होती है मेरी, उनसे बड़े बड़े आदमी, तो प्राय यही कहते हैं कि महाराज हम तो क्यों जाएं सत्संग भजन में, पाप में। तो महाराज जी ने क्या कहा उन अफसरों के बारे में कि उनको होश ही नहीं है, पढ़ लिख गए तो क्या हुआ, क्या पाप होता है और क्या पुण्य होता है। हाँ, और मन में ये समझते हैं अहंकार के कारण हम तो पाप करते ही नहीं है। और महाराज जी कहते हैं पाप का पुतला है, कितनी रिश्वत लेता है, कितनी धोखा देता है, कितना अन्याय करता है, और पाप का पुतला है। किसी ने बीच में प्रश्न किया महाराज जी गीता जी में आता है महतत्व के बारे में आता है, महतत्व क्या है। महाराज जी ने कहा महतत्व है मानो बड़ा तत्व है, महतत्व मानो महान तत्व है, ऊंचा तत्व है। महान तत्व किसी को बुद्धि को कहते हैं, ये बुद्धि नहीं हमारी वाली बुद्धि, समष्टि बुद्धि। परमात्मा की जो बुद्धि है उसको महतत्व कहते हैं, ये समझ लीजिए। तो महतत्व मानो महान, सबसे बड़ा तत्व है, समष्टि बुद्धि। तो फिर महाराज जी मन की बात फिर शुरू कर दी कि आपका मन भागता है, तो मन कहाँ भागता है। शरणानंद जी महाराज ने कहा कि मन कहाँ भागता है आपका, जहाँ आपने संबंध जोड़ा है वहां भागता है। कि शरणानंद जी महाराज ने कहा कि आपको मन करता है कि हम वायसराय, मतलब जो मोदी जी प्रधानमंत्री जी के साथ बैठ करके चाय पिए, हमारा लेना देना ही नहीं है, हम पहली बार तो हम ऐसा आता ही नहीं है, पहली बार तो हम चाय पीते ही नहीं है। हर कोई बैठने का काम पड़ेगा तो ये मन में नहीं आएगी क्यों, हमने साथ चाय के साथ संबंध जोड़ा ही नहीं। और समझ लो कि और हमारी संभावना ही नहीं है उनके साथ बैठने की, है तो मन में आएगी कैसे। जो जहाँ जहाँ संबंध जोड़ा है वहीं हमने भोगों से संबंध जोड़ा है, वो प्यारे लगते हैं। हमने राग से राग में अच्छा मन लगता है, खिंचाव होता है संसार में, आकर्षण होता है, उसमें हमने मन जोड़ा है, तो उसमें हमारी पटरी बिछाई हुई है। वहाँ जहाँ हमने पटरी बिछा रखी है, जहाँ जहाँ हमने भोग किया है, मन लगा करके सुख लिया है संसार का, तो हमने पटरी बिछाई है, वहाँ वहाँ हमारी गाड़ी दौड़ती है, हर एक जगह थोड़ी दौड़ती है। बहुत है दुनिया, तो दुनिया बहुत है, जहाँ जहाँ हमने संबंध किया है वहाँ वहाँ हमारे। तो महाराज जी ने कहा है कि अब मन भागता है, तो मन भागता है उसको प्रसन्न करता है कि महाराज जी मेरा मन भागता है। तो महाराज जी का तुम मन भागता है तो तुम निराश मत होना, तुम्हें उत्साह आना चाहिए कि मुझे पता तो लगा, इतने दिन पता ही नहीं था। तो तुम्हारे निराश नहीं होने की जरूरत है, तुम्हें तो उत्साह रखना चाहिए कि मुझे तो आज बहुत बढ़िया पता लग गया कि मेरा इतना दिन तो मन भागता था, पर अब मुझे पता चल गया कि मन भागता है। तो जब भागना है तो तुम्हारा ध्यान शुरू हो गया,
काम तुम्हारा हो गया, शुरू हो गया, तो हर एक जगह नहीं भागता है। जहां हमने पटरियां बिछाई है ना, वहां मन भागता है। तो मेरी बात का ख्याल किया कि नहीं किया आपने? जहाँ हमने राग किया है, जहाँ द्वेष किया है, वो आदमी ठीक नहीं है। अब उस आदमी का चिंतन होगा। वो राग किया है, वो तो बहुत मेरे को पसंद है, वो चीज़ तो मुझे बहुत पसंद है, तो जिसको पसंद किया है वही मन जाएगा। कहीं सुंदरता में दिखी, कहीं कुछ आपको विलक्षणता दिखी, तो मन जहाँ जाएगा वहीं जाएगा। तो जिसको हमने मन लगा करके, अगर हम संबंध भगवान से जोड़े तो मन भगवान में जाएगा। पर हमने मन लगा करके जोड़ा ही नहीं, मन लगा करके संसार में मन लगा करके तुरंत मन लग जाएगा। अब नोट गिनने में मन लग जाता है तुरंत। तो पहले कोई पूछना पड़ता है क्या कि महाराज जी मेरा नोट गिनने में मन नहीं लगता है? अब तुरंत पता चल जाता है। तो अब ऐसा मन है कि जोड़ रखा है उसने, रचे पचे हैं बुरी तरह से, उसमें मन लगता है। और उन महापुरुषों में ये फालतू चीजें हैं, इसमें मन लगता ही नहीं है, और भगवान में मन लगता है। तो देखिए, तो हर एक नई जगह जाता है जहाँ जहाँ हमने संबंध जोड़ा है। तो जो आप अब क्या करें? बोले बंद कर दो, हमारा किसी से संबंध नहीं, हमारे किसी संबंध। आती है, राग पूर्वक किया है उनका संग, तो उनकी याद आती है, तो उसको महत्व नहीं देना। अब क्या है, अब तो अब हम उसमें आ गए हैं, हम दूसरी क्लास में आ गए हैं। अब तो पीछे पीछे की वाली 10वीं क्लास में आ गए, 9वीं वाली पढ़ाई से हमें क्या मतलब, पढ़ाई के छोड़ दिया हमने। अब हमने अलग अलग क्लास में आ गए, तो अब मन का जाना बंद हो जाएगा। तोड़ दिया तो बंद हो जाएगा, क्योंकि इसकी कोई सत्ता नहीं है, जड़ नहीं है, सच्ची नहीं है ये सब चीजें। तो ऐसा है, संबंध है। तो जैसे आपकी देखो, आपको संबंध तोड़ना आता है। आपकी लड़की इतनी प्यारी लगती है, आपके घर में रही, एकदम ध्यान रखते थे, हम विशेष रखते थे। जब अच्छा घर वर मिल गया और विवाह हो गया, वो राजी है वहाँ पर, तो ठीक है, हमारा संबंध टूटा कि नहीं छूटा? अगला जाने, अगला का काम जाने, और कितना ख्याल रखते थे। तो आपको तोड़ना भी आता है, जोड़ना भी आता है, तो तोड़ लो। तो अब क्या चिंता होती है लड़की की? अब अगला जाने, जो ले गया वही कपड़ा देगा, रोटी देगा, मकान देगा, सब सुविधा वही करेगा। तो हमारा जी ने कहा भाई समय ज़्यादा हो गया क्या? तो नहीं, बोले 45 हुआ है। तो जल्दी हो गया, प्रवचन 24 मिनट का था। 24 मिनट का तो होता ही है महाराज जी का प्रवचन, 1-2 मिनट ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसमें भी महाराज जी कह देते हैं कि ज़्यादा हो गया। 1-2 मिनट भी कितनी कीमती है महाराज जी की, आधे मिनट भी कीमती है, हर चीज़ कीमती है। सब प्रवचन और होते तो बहुत बढ़िया था, और प्रवचन जितने हुए उतने ही बढ़िया है। नारायण।